साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 3 तारीख है। सुबह का समय है। आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आदर्श आचार संहिता चंद दिनों में लगने जा रहा है, संभवतः 7 तारीख। कल के वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि बैठकों का दौर चल रहा था। कल गांधी जयंती थी, 2 अक्टूबर। उसके बावजूद बैठक का दौर जबरदस्त चल रहा था और उसी बैठक के से कुछ महत्वपूर्ण लोगों की बातें निकल करके सामने आ रही है, जिनका कार्य संभवतः आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकता है। कल जो बैठक हो रही थी उसमें मंथन किया जा रहा था। जितने भी पेंडिंग फाइलें थी उन सभी को कंप्लीट किया जा रहा था। बिहार सरकार की ओर से बिहार को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है और इसी दौरान बड़ी सौगात की तो तैयारी हुई, जिसमें कुछ बिहार के जनता के लिए भी सौगात शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी सौगात शामिल है। तो आज कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद के साथ हम सभी लोग कैबिनेट पे नजर गड़ाए, क्योंकि आज की जो कैबिनेट है इसके बाद संभवतः आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद फिर सारी जो कार्य है वो स्थगित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अब आगे कोई भी सौगात बिहार वासियों को या संविदा कर्मियों को किन्हीं को मिलना मुश्किल। ऐसे में जो बातें निकल करके आ रही है काफी दिलचस्प और रोचक भी है। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनका काम होता हुआ नजर आ रहा है। जो कल की बैठक थी उस बैठक के अनुसार जो मंथन चल रहा था कि जितने भी फाइलें थी उसमें कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण फाइलें हैं जिसको कल फाइनल टच दिया जाएगा। यूं कहा जाए कि फाइनल टच तो दे दिया गया है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो है, जो होती है कैबिनेट से मात्र मुहर लगना, प्रस्ताव पास होना, तो वो प्रस्ताव जो पास होता है कैबिनेट से, आप लोग देखे होंगे कि भाई कैबिनेट में प्रस्ताव गया और पारित हो गया, इतने एजेंडों पर मुहर लगी। रीजन होता ये है कि जितनी भी प्रक्रियाएं होती है ये पहले दौर में कैबिनेट से पहले सारी तैयारी कर ली जाती है। कल इसी सिलसिले में जो है लगातार बैठक का दौर चल रहा था और बहुत सारे फाइल पे काम हो रहा था और उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण फाइलें निकल करके सामने आ रही है। जैसे में बात करते हैं एएनएम की, तो एएनएम का कार्य भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो उनकी डिमांड थी 865 एएनएम, 8853 एएनएम, इन सब का लगातार जो डिमांड था, लगातार जो प्रयास किया गया था धनीबाग से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का, उसके बाद डायरेक्ट जो है डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के बाद आश्वासन भी प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी देखने को नहीं मिला और ये लोग पुनः अपने आंदोलन में कमी नहीं किए और धरतनीबाग में बैठे रहे। नतीजा आज एक सुखद परिणाम के तौर पे आज की कैबिनेट में आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर संख्याकी स्वयंसेवक की बात करें, नए पद सृजन की बात करें, तो आप लोग को याद होगा लगातार हम आपसे बातें कर रहे हैं, लगातार बता रहे थे कि अब नए पद सृजन की बात जो है काफी तेजी से चल रहा है और कुछ वैसे वैसे भी कर्मचारी हैं
जो लगातार सेवा समायोजन की मांग कर रहे हैं और वो समय भी अब नजदीक आ चुका है, इस पे काम होता हुआ आपको दिख सकता है। तो एक बहुत अच्छी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है, कुछ नए सेवा समायोजन की भी चर्चाएं वहां पर होती हुई आपको दिखी है, काम बनता हुआ दिखा है, कुछ नए पद सृजन हुए हैं। संख्याकी स्वयंसेवक की बात किया जाए, जो लोग को पहले हटा दिया गया था, उन लोगों को भी वापसी जो है करने का मौका मिल सकता है। उम्मीद किया जा रहा है कि आज उनका भी फाइल कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि संख्याकी स्वयंसेवक लंबे अरसे से लंबित हैं और लंबे अरसे से लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इनके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आती है कि ग्रामीण चिकित्सक भी विगत 5 वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं और लगातार जो है सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान आप लोग देखें कि हर तरह से प्रयास किया गया कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। साथ ही आपके जो परमास्तात्री महोदय थे, उनके माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया गया, उनका भी एक अच्छा योगदान रहा। उसके साथ साथ हम यूं कह सकते हैं कि जितेंद्र नाथ मौर्य, जो कि अनिश्चित काल आंदोलन को भरपूर सहयोग किए थे और उन्हीं के सहयोग के बदौलत ग्रामीण चिकित्सक तकरीबन 15 दिन 16 दिन तक अनिश्चितकालीन आंदोलन में उस समय बैठे और उस समय ही परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ कमियां, कुछ गलतियां, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, विशेष सर्वेक्षण के हमारे कर्मचारी जिनका भव्य आंदोलन, बहुत जबरदस्त आंदोलन, अनिश्चित काल के साथ साथ आवरण अनशन उस आंदोलन में शामिल हुआ। उसके बाद जब घेराव किया गया था बीजेपी कार्यालय का, उस समय लाठी डंडा भी चला, इतना कुछ हुआ, फिर भी कुछ कमियां कहीं ना कहीं पाई गई, जिस वजह से आज वो चीज हासिल नहीं कर पाए जो उनको मिलना चाहिए। उसी प्रकार से ग्रामीण चिकित्सक भी लगातार प्रयासरत करते हुए कुछ न कुछ कमी के वजह से डिस्टर्ब होते आए, लेकिन आज एक मौका बहुत अच्छा मिला है इन लोगों को। संभवतः ग्रामीण चिकित्सकों को भी ये कैबिनेट एक यादगार कैबिनेट के तौर पे सामने आ सकता है। कैसी बातें निकल करके आ रही है कि कल जो कैबिनेट में बातें हुई है, कल जो बैठक लगातार चली है, उसमें ग्रामीण चिकित्सकों पर भी चर्चा हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज कैबिनेट से इनके लिए भी एक बड़ा तोहफा का ऐलान किया जा सकता है। संभवतः जितने भी हमारे 50,000 ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हैं, उनका भाग्योदय होने का भी समय नजदीक दिख रहा है। और ये इलेक्शन आप लोग जानते हैं कितना खास है। आज तक पहली बार ऐसा हुआ है जबकि किसी भी इलेक्शन के पहले हर कार्य जमीन पे होता दिखा हो। जुमलाबाजी सिर्फ घोषणाबाजी नहीं, हर वो चीज जो इम्प्लीमेंट होता आया है जमीनी स्तर पे, डायरेक्ट कैबिनेट के माध्यम से मुहर लगना और उसको इम्प्लीमेंट करना। साथ ही वित्तरहित शिक्षक को आप नहीं भूल सकते हैं, मदरसा के टीचर को नहीं भूल सकते हैं, संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को नहीं भूल सकते हैं। इन लोगों का भी काम आज फाइनल टच मिलता हुआ नजर आ सकता है। पुराने वार्ड सचिव हो गए, इनका भी काम जो है बनता हुआ नजर आ सकता है। तो साथियों, इन सारे कर्मचारियों का संभवतः जो बन रहा है उम्मीद कि आज के कैबिनेट में एक बड़ी सौगात मिल सकती है। और देखते हैं कि सरकार का तो प्रयास रहेगा ही,
कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले बहुत सारा काम करना है। तो हो सकता है कि 7 तारीख आते आते सरकार एक प्रयास ये भी कर रही है, क्योंकि बैठक के बाद कल जो लगातार बैठक हो रही थी, उस बैठक के बाद कुछ बातें निकल करके जो सामने आ रही है कि सरकार का एक और प्रयास है कि संभवतः आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले एक और कैबिनेट की बैठक किया जा सके। देखना दिलचस्प होगा कि आज कैबिनेट में किन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिलता है और किन लोगों को अभी और इंतजार करने की बात सामने आती है। लेकिन ज्यादातर फाइल जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज की कैबिनेट एक बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट होने जा रही है। तो चलिए मिलते हैं विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।